विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। विजय तिलक को प्रेजेंटेड बाय मार्बल चाय, हर लम्हा नया हो जाए, सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा। को पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D इंडिपेंडेंट प्रीमियम फ्लोर सेक्टर 37D गुरुग्राम। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एसोसिएटेड बाय AU बैंक, बदलाव हमसे है। अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं दीपा बाप। फिलहाल सुबह के 8 बज गए हैं और आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव। अब शाम के 6 बजे तक लगातार रणभूमि लाइव आप देखेंगे, जिसमें तमाम सियासी सुरमा कहां पर है, विस्तार से जानकारी आपको देंगे। उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के दूसरे फेज में कहां पर चुनाव है और कैसा माहौल दिखाई दे रहा है, सुबह से लेकर शाम तक आपको हम दिखाएंगे। बिल्कुल दीपा, और यूपी चुनाव के दूसरे दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। वहीं उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव है, जिसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। आप ठीक मेरे पीछे लगी घड़ी भी देख रहे हैं और इसमें देख सकते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं। 8 बजे से थोड़ा ज्यादा का वक्त हो चुका है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार थमने में कितना वक्त है, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि अब से ठीक लगभग 10 घंटे के बाद प्रचार युद्ध बंद हो जाएगा, प्रचार का शोर थम जाएगा। आज का चुनाव प्रचार सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज दिग्गज यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उत्तराखंड की बात करें, 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए दिग्गज दिखाई देंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। यूपी की जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर, वहीं उत्तराखंड की 13 जिलों की 70 विधान सीटों पर आज सियासी शोर थमने वाला है। उन सभी जिलों में तैयार हैं हमारे रिपोर्टर। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट देंगे और सीधे रणभूमि से तस्वीरें दिखाएंगे। और इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है और इसी चरण में क्या रहने वाला है माहौल, ये बताएंगी मेरी सहयोगी दीपा। बिल्कुल जया, देखिए लगातार अलग अलग हिस्सों में यूपी की 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। 14 फरवरी को मतदान होना है। कैसा अलग अलग हिस्सों में माहौल है, कैसी तस्वीर है, वो लगातार आपको हम बताएंगे। और साथ ही इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों पर भी नजर रहेगी। लेकिन सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक आप देखेंगे रणभूमि लाइव। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, यूपी उत्तराखंड में दूसरे चरण का आज प्रचार खत्म हो जाएगा। यूपी में दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर थमेगा प्रचार का शोर। उत्तराखंड के 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए यूपी उत्तराखंड में मतदान होगा। तो 14 फरवरी को यूपी और उत्तराखंड में मतदान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं 14 फरवरी को उत्तराखंड में एक फेज में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है।
और सबसे पहले बात दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की उन 55 सीटों की जहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। आपको बताएंगे इन सीटों पर इस बार का सियासी समीकरण क्या है, क्योंकि 2017 में भाजपा को इन्हीं सीटों से 70% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार बीजेपी की राह यहां पर आसान दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से हवा का रुख बदला सा यहां पर दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले बात दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की उन 55 सीटों की जहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। आपको बताएंगे इन सीटों पर इस बार का सियासी समीकरण क्या है, क्योंकि 2017 में भाजपा को इन्हीं सीटों से 70% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार बीजेपी की राह यहां पर आसान दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से हवा का रुख बदला सा यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण की लड़ाई महारथियों ने ताकत दिखाई। दूसरे दौर का टेस्ट पश्चिम में कौन बेस्ट, मुस्लिम वोटर राजी, कौन जीतेगा दूसरे चरण की बाजी। पहले चरण के खत्म होते ही दूसरे चरण की लड़ाई शुरू हो गई है। 9 जिलों की 55 सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 14 फरवरी को 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे। उनमें सहारनपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं है, जहां राजनीतिक दलों के बड़े बड़े महारथी डेरा डाले हुए हैं। दूसरे चरण की लड़ाई पर सबकी नजर इसलिए भी टिकी है क्योंकि पिछली बार यहां 38 सीटों पर भाजपा, 15 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, जबकि बसपा का खाता भी नहीं खुला था। मतलब 70% सीटें भाजपा ने जीती और एक बड़ा मार्जिन लेकर लखनऊ का रास्ता तय किया। लेकिन इस बार हवा बदली हुई है। किसान आंदोलन के बाद जाटलैंड में खासी नाराजगी है, तो मुस्लिम वोट इस बार निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण में कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी गेम चेंजर साबित हो सकती है। जैसे रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, मुरादाबाद में ये संख्या 47% के करीब है, तो बिजनौर में 43% मुस्लिम है, वहीं अमरोहा में 40%, तो बरेली में मुस्लिमों की संख्या 35% के आसपास है। मतलब दूसरे चरण में मुस्लिम वोट न सिर्फ निर्णायक है, बल्कि हार जीत का फैसला करने में सक्षम है, जिसे साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा ख्याल रखा है। जैसे मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने सभी 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम वोट जीत की गारंटी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने सहारनपुर की देवबंद सीट को जीत लिया था और सारे मिथक को तोड़ दिया था। लेकिन क्या ये 2022 के चुनाव में भी होगा, या फिर मुसलमान गेम चेंजर साबित होंगे? क्योंकि जो जातिगत समीकरण को ठीक से बिठाएगा वही दूसरे चरण का टेस्ट पास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चुनाव प्रचार का शोर आज थमने जा रहा है और देखिए हम घड़ी भी दिखा रहे हैं कि कितना वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए। 9 घंटे 51 मिनट का समय है और इसी समय में अब दिग्गजों को चुनाव प्रचार करना है और जनता को साधना है। ऐसे में ग्राउंड पर तस्वीर क्या है, कहां पर कौन रहने वाला है, ये समझने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं। बदायूं से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहजहांपुर से शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बरेली से रतीश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर आज थमने जा रहा है। शाहजहांपुर में कौन दिग्गज रहेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जब बात होती है शाहजहांपुर की तो आपको बता दें ये काकोरी शहीदों की, जो काकोरी एक्शन कांड के शहीद थे उनकी भी धरती है शाहजहांपुर। और इस समय अगर हम बात करें तो हम शाहजहांपुर शहर विधानसभा सीट जो है वहां पर मौजूद है।
हम जहाँ पर मौजूद है यहीं पर पीछे हनुमत धाम है। सुबह सुबह लोग यहाँ पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। और इस सीट से अगर बात करें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो है सुरेश खन्ना, जो लगातार 8 बार से इस सीट से विधायक हैं। 33 साल हो गए, 1989 से वो लगातार विधायक है यहाँ पर। 9वीं बार फिर से मैदान में है। बहरहाल यहाँ पर तमाम लोग हैं। उनसे पहले तो नेताजी का रिपोर्ट कार्ड भी लेते हैं, क्योंकि आज देखिए प्रचार खत्म हो जाएगा और 14 तारीख को फैसला होगा उनके भी भाग्य का कि 9वीं बार जनता उनका साथ देने वाली है या नहीं। क्या नाम है आप? संजय अग्रवाल। संजय जी, ये बताइए 9वीं बार भी यहाँ से मंत्री जी को जितवा रहे हैं, विधायक बना रहे हैं कि नहीं? अब बिल्कुल जितवाएंगे। क्यों? उन्होंने काम किया है, सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं। क्या काम किया सबसे बड़ा? बहुत काम किए, शहर का नक्शा ही बदल दिया आपकी। तो आपका नाम बताइए। कौशल मिश्रा। कौशल जी, पूरे अगर हम शाहजहाँपुर की बात करें तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग मतदान करने वाले हैं? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप किया है, 2 डिग्री कॉलेज दिए हैं, 2 इंटर कॉलेज एक बन रहा है नया, और बहुत ही काम किए हैं। रिंग रोड दिया है, पार्क दिया है, हर चीज़ दिया है, हर आदमी की सुनते हैं। मतलब क्या छूट गया है जिसके लिए आप वोट देंगे? क्या चाहिए और क्या चाहिए? हम लोग कुछ तो बाकी होगा जिसके लिए वोट देंगे, भाई ये भी चाहिए। हम लोग जितने टाइम जाते हैं हमें मिलते हैं। हम तो सबकी बात कर रहे हैं। 6 विधानसभा सीटें, एक आदमी को छोड़िए, पूरे शहर की बात करिए। आप बताइए क्या समस्याएं अभी बाकी हैं? अभी कोई समस्या बाकी नहीं है। आपका नाम? सुशील कुमार राठौर। सुशील जी, आप बताइएगा, अगर शाहजहाँपुर की बात करते हैं तो अब की बार जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है? क्या सोचकर आप अपना वोट करें? हम अपना बिल्कुल शैलेश, लौटती हूँ मैं आपके पास, क्योंकि 55 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां पर चुनाव प्रचार का शोर थमेगा, तो वहीं उत्तराखंड में भी आज चुनाव प्रचार का शोर थमने जा रहा है। और देखिए, हम घड़ी लगातार दिखा रहे हैं, 9 घंटे 48 मिनट का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए, और उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और ऐसे में उत्तराखंड में क्या माहौल है, किस तरीके की तैयारी है, समझेंगे। पंकज राणा देहरादून से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। पंकज, क्योंकि आज तमाम सियासी सुरमा दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा क्या तस्वीर वहां की आप देख रहे हैं, जनता का मूड क्या समझ पा रहे हैं, और क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज दिन भर? बिल्कुल, देखिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 6 बजे आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तमाम दिग्गज भाजपा के, कांग्रेस के और तमाम पार्टियों के अलग अलग आज यहाँ चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ धरातल की बात करें, अगर हम धरती यहाँ की बात करें कि यहाँ किस तरह की स्थिति है, तो आप देखेंगे कि मैं इस वक्त मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं गणेश जोशी, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और यहाँ देखिए मौजूद हैं। ये लगातार सुबह 8 बजे से इन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है और कैंपेन इसलिए शुरू करा है क्योंकि 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा तो दिक्कतें होंगी। पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या है, जोशी जी खुद आए हैं आपके पास, क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, इस बार जीतेंगे जी, हमारे सर का ताज है, मोहल्ले की शान है हमारे। हाँ, इस बार फिर जीतेंगे। बहुत अच्छा काम, हमारे मोहल्ले के तो बहुत प्रचार करने आए हैं, तो अच्छा माहौल किया है उन्होंने काम जी, बहुत अच्छा काम किया हमारे क्षेत्र में रही। ना हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम करा हुआ, कोई कमी नहीं है। हाँ, फिर जीतेंगे इस बार। देखिए ये जनता का रुख है, जनता का इस तरह का रुख नज़र आ रहा है और उनके साथ लोग भी तमाम चल दिए हैं और हम जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मंत्री जी, आप लगातार देखिए सुबह से प्रचार शुरू कर दिया है आपने आज, तो क्या किस तरह का, क्या लोगों वहाँ शेड में लोगों को इकट्ठा कर कहाँ करेगी? मैं दब जाता हूँ। माहौल बहुत बढ़िया माहौल है और जीत जय सुनिश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, बहुत काम किया हम विधायक जी ने, इसलिए सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया। और माननीय विधायक जी ने जितना जो है विकास कार्य मसूरी विधानसभा में किया है, बहुत बढ़िया किया है। और फिर वो जो है इस बार जो है भारी मतों से जो है माननीय विधायक जी विजय होंगे। विधायक जी, आप आए सुबह आज निकल गए, आज प्रचार भी बंद हो रहा है और यहाँ तीसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या कह रही है जनता यहाँ की? देखिए, यहाँ की जनता ने मन बनाया हुआ है। मैं 5 साल 24 घंटे 362 दिन अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ। चाहे छोटी घटना हो, चाहे बड़ी घटना हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उत्तम मैं इनके बीच में रहा हूँ। इसलिए मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं आती।
मुझे जो है हर घर से मेरे पारिवारिक संबंध है, बच्चा मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है, मेरे नाम से जानता है। यही कारण है कि मुझे दिक्कत नहीं आती। जन प्रत्याशियों के बाद क्योंकि समय कम था, जनता तक पहुंच नहीं पाए, तो मैं लगातार 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ, इसका लाभ मुझे मिलता है। और इस बार एक मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। सर क्या लग रहा है विधायक जी जीत रहे विधायक क्या है विधायक जी, कुछ चुनौती लग रही है आपको? देखिए, चुनौती सिर्फ मुझे मेरी स्वयं से है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है उसको कितना और बेटर कर सकता हूँ, बाकी सामने कोई चुनौती नहीं है। आज क्या शेड्यूल रहने वाला है? आज अंतिम है प्रचार का जो है, लगातार अभी मेरे संपर्क हैं। उसके बाद मसूरी में हमारा विशाल जनसंपर्क होता है आखिरी दिन, वहाँ जाना है। और फिर उसके बाद रोड घरों में छोटी छोटी बैठकें हमने रखी हुई हैं, सैनिकों के साथ बैठक रखी हुई है 12 साढ़े 12 बजे। रात तक का जो है पूरा शेड्यूल जो है। 16 तारीख की जो परीक्षा है वो परीक्षा में पास हो रहे हैं? आपने कोई तैयारी की थी आपने? जिस प्रकार से देखिए, एक तो मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है, मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। और जो मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ तो इस बार डिस्टिंक्शन मार्क मुझे मिलने वाले हैं, ऐसा संकेत यहाँ की जनता ने दे दिया है। ये खुद जोशी जी जो हैं विधायक हैं प्रत्याशी यहाँ से, और उनका भी उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, एक ही फेज में इलेक्शन, और इसीलिए पूरा जोर इसी फेज में दिखाई दे रहा है। आप रहिए हमारे साथ, आप सभी सहयोगी रहिए इसी पर लगातार बने हुए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के टिहरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी है, सुबह 5:03 पर भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। जानमाल के नुकसान की कोई खबर अभी तक निकल करके नहीं आई है। भूकंप की तीव्रता 4.1 रही है, ये बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड के टिहरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। देखिए, मेरे पीछे लगी जो घड़ी है वो ये बता रही है कि कितना वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए, क्या माहौल है, तस्वीर और अपडेट क्या है, ये लगातार हम बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता डटे हुए हैं। सीधे बदायूं का रुख करेंगे, नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नितिन, क्या आज तस्वीर रहने वाली है बदायूं में? कौन कौन पहुंचेगा चुनाव प्रचार के लिए और क्या माहौल इस वक्त? देखिए, बिल्कुल बदायूं को कहा जाए जो सियासी तापमान है काफ़ी ज़्यादा कहा जाए, जो तपिश है वो बढ़ी हुई है। भले भले जो सुबह सुबह जो मौसम है वो सर्द है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनावी जो शोर है वो आज थम जाएगा। बदायूं में भी चुनाव प्रचार आज रुक जाएगा, लेकिन सूरमा है वो पूरी तरह से एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस समय मैं जो बदायूं से जो बीजेपी प्रत्याशी है महेश चंद्र गुप्ता, उनके आवास पर मौजूद हैं। उनके तमाम समर्थक हमारे साथ हैं। मंत्री जी भी थोड़ी देर में आएंगे, इस समय तो रेडी होने गए हैं। किस तरह से देखते हैं क्या रहने वाला है? 2017 में 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने निकाली थी, इस बार किस तरह की बयार बह रही है? इस बार तो कोई मुकाबले में नहीं, 6 सीटें हमारी बदायूं जनपद में है और 6 की 6 सीट हम जीत रहे हैं। इस बार क्या कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, ये कॉन्फिडेंस, ये माननीय मोदी जो योगी जी के जो कार्य हैं, जो देश निर्माण की माननीय मोदी जी ने बात करी थी और जो महिलाओं को जो उन्होंने सुरक्षा की बात करी थी, उस पर खरे उतरे सभी लोग। आप देख लीजिए, गरीब को 2 बार राशन मिल रहा है। राशन का जो कहा जाए ये लगातार ये फैक्टर काम करेगा? लोगों के लिए 2 वक्त की जो रोटी का जुगाड़ हो रहा है, ये काम करेगा? ये फैक्टर नहीं है ना, ये जुगाड़ है। ये गरीब तक माननीय मोदी जी ने जो बात करी थी कि हम गरीब तक पहुंचेंगे, वो गरीब तक पहुंचे हैं। अंत्योदय की जो कहा जाए विचारधारा है उसको फलीभूत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं महेश चंद्र गुप्ता, उनका जो पूरा जो मुख्य मुकाबला है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रईस अहमद उनसे है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट बड़े निर्णायक भूमिका। मैं आपके लिए बताऊं, सबसे पहले को एक कवि हूं, राष्ट्रीय कवि हूं मैं, और मेरी विचारधारा राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। भाजपा का जो एक अपना उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसने जो देश के लिए ले करके और सर्वधर्म सर्वभाव की जो भावना लेकर के चल रहे हैं, सभी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत आगे कार्य कर रहे हैं। और ये जो आज के समय में हम देख रहे हैं जो बदलाव आ रहा है, और आज तमाम दिग्गज माहौल बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आखिरी दिन वो जनता को साथ पाने में कामयाबी हासिल कर सके। इस तरीके की तस्वीरें जो भी होंगी आप लोगों के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ।